आप सभी को नमस्कार। आज मैं अपनी कविता हिचकोले लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो सुनिए और बताइए कैसी है। निकलती है मन की गहराइयों से, लेते हिचकोले बहती जाती। नहीं देखती कविता राह टेढ़ी मेढ़ी, बस सीधी अनवरत चलती जाती। बीच बीच में कंटक पत्थर छिलते उसका अंतस्थल। जब सरिताएं हिम्मत से निकलती हैं तो कई बार वो ऊंची चट्टानों से गिरती हैं, चोटिल होती हैं और कंकड़ पत्थर, कांटे, कूस सब में वो चलती जाती हैं। तो सरिताओं से ही तुलना कहीं न कहीं कविताओं की हूँ और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग की हूँ। तो सुनिए और बताइए कैसी है। निकलती है मन की गहराइयों से, लेते हिचकोले बहती जाती है। नहीं देखती कविता राह टेढ़ी मेढ़ी, बस सीधी अनवरत चलती जाती है। नहीं देखती कविता राह टेढ़ी मेढ़ी, बस सीधी अनवरत चलती जाती है। बीच बीच में कंटक पत्थर छिलते उसका अंतस्थल। छिप जाती है कहीं है आहें, शोर दुनिया का भयानक। इतना शोर है दुनिया में कि वो जो है उसके बीच उनकी जो आहें हैं उसका दर्द जो है वो कहीं छिप जाता है। कुछ लाज कुछ दूसरों के खातिर पीती जाती है अश्रु गरल। जीवन भर जो उफान ले लहराए, समय के थपेड़ों का प्रपंच तो देखें। नाले भी नदियों को चलना सिखाते हैं। आजकल नदियाँ जो हैं इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि उनसे विशाल आकार तो नालों का हो गया है। नाले भी नदियों को मुँह चिढ़ाते हैं कि देखो तुमसे ज़्यादा विस्तार हमारा है। अपने विशाल रूप पर मानो इतराते हैं। नाले भी नदियों को चलना सिखाते हैं। अपने विशाल रूप पर मानो इतराते हैं। भरमार इस कदर गंद की फैलाए, खुद को वे समुंदर बताते हैं। भले ही नाले नदियों में गिर रहे हों, लेकिन ये जो है खुद को कहते हैं कि समंदर है। तो एक छोटी सी रचना थी, कुछ भाव थे। एक महान कवि जो हैं वृद्धावस्था को प्राप्त किए और वो शिक्षक भी रहे। अब उनके बच्चे ही उन्हें रहना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। इससे क्षुब्ध होकर उनकी कविता के प्रतिस्वरूप मैं ये अपनी 4 लाइनें लिखी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेंगी। धन्यवाद।